तो इसी के साथ हमारे सहयोगी दिनेश कसाना गोविंद सिंह डोटासरा के आवास के बाहर से लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो चलिए उनसे पूछताछ करते हैं। दिनेश, क्या कुछ तस्वीरें आप दर्शकों को दिखाना चाहेंगे? डोटासरा के समर्थक, कांग्रेस कार्यकर्ता उनके समर्थन पे रोड पर उतर आए हैं और जमकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। देखिए, अलग अलग स्थानों पर सुबह से ही ईडी की कार्रवाई लगातार जारी थी और फिलहाल हम जयपुर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के आवास पर मौजूद हैं, जहां करीब 6 घंटे ईडी ने अपना सर्च यहां पर किया। और फिलहाल ईडी की जो टीमें हैं, 4 टीम थी, 4 गाड़ियों से यहां पहुंची थी, वो यहां से रवाना हो गई है ईडी की टीम। और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, पीसीसी के पदाधिकारी हैं, एनएसयूआई के हैं, वो अलग अलग यहां पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए पहुंच गए हैं, बड़ी संख्या में पहुंचे हुए थे। और ईडी की टीम कुछ देर पहले ही यहाँ से रवाना हुई है। क्या कुछ ईडी के हाथ लगा, क्या सर्च ऑपरेशन में क्या कुछ मिला है, ये तो काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो पहुंचे हैं यहाँ से, राजेंद्र जी, किस बात को लेकर प्रदर्शन था आज? देखिए, जहां तक डेमोक्रेसी के अंदर जो विपक्ष की आवाज है या जो विरोधी पक्ष है उसकी आवाज है, डेमोक्रेसी में सभी को अपनी बात कहने का हक है, सभी को लोकतंत्र के अंदर समान रूप से स्पेस दिया जाता है। लेकिन जिस तरीके से केंद्र की मोदी सरकार द्वारा पिछले 9.5 सालों में विपक्ष की सरकारों को और खासकर चुनाव के दौरान में जिस तरीके से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, हमारा विरोध और मतलब हम तो लगातार इनसे, केंद्र की सरकार से अपेक्षा कर रहे थे कि वो कभी भी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर सकते हैं। और हम लोग इस पूरे मामले के लिए तैयार हैं। आपको पता होगा कि जब ईडी की कार्रवाई हमारे नेता और किसान नेता हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के आवास पर हो रही थी, तो तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता बाहर धरने पे बैठी थी। उन्होंने कहा था कि जब तक ईडी अंदर है तब तक कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़क पर बाहर है। नहीं, अब तो विरोध नहीं है, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि अब बीजेपी के पास कोई काम नहीं बचा है। उनको खुद को पता कि हम राजस्थान में बिल्कुल नहीं आने वाले हैं, तो अब उनके पास काम यही, तो वीडियो बची है उनके पास में, तो वीडियो का यही खेल खेलेंगे। अब क्या है कि उनको खुद को पता है कि बिल्कुल हमारा सुपड़ा साफ है राजस्थान से। यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के भी कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पर विरोध दर्ज करवाने के लिए पहुंचे हैं। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी हैं। अभिषेक जी, ईडी ने कार्रवाई किया, सुबह से ही सर्च था, आप भी पहुंचे हुए हैं, लोगों को लेकर क्या विरोध था? ये कार्रवाई नहीं है, ये बर्बरता है, बर्बरता, हिंसा है ये। इसकी हम निंदा करते हैं, इसका विरोध करते हैं। केंद्र की तानाशाही सरकार को यह संदेश देने का हम प्रयास कर रहे हैं। आपके इस घटनाक्रम से, आपकी इन हरकतों से देश का लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, देश का संविधान कमजोर हो रहा है। आज प्रदेश में लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार चल रहा है, लोकतंत्र को मजबूत करने की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में एक राष्ट्रीय पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर, नेताओं के ऊपर, उनके प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर इस तरह से आपकी बर्बरता क्या जाहिर करना चाहते हैं आप? देश के प्रधानमंत्री जी को भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान का चुनाव प्रभारी बना दिया। सरकार भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में आ नहीं रही। अपने प्रधानमंत्री की साख पर जो बट्टा लगने जा रहा है, उसे रोकने के लिए ये जो ओछी हरकतें केंद्र की तानाशाही सरकार अपनी एजेंसियों के माध्यम से कर रही है, इन हरकतों का हम विरोध कर रहे हैं। इनकी हम धरना समाप्त हो गया, अब जारी रहेगा? ये अनवरत जारी रहेगा, अनवरत जारी रहेगा। राजस्थान की 200 सीटों पर एनएसयूआई के कार्यकर्ता, राजस्थान का नौजवान भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सड़कों पर घूमने नहीं देगा। उनका विरोध करेगा, उनकी मुखालफत करेगा, उनसे सवाल पूछेगा। क्या गलती है कांग्रेस के नेताओं की, क्या गलती है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, जो इस तरह राष्ट्रीय एजेंसियों का आप दुरुपयोग कर हमारे ऊपर हिंसा कर रहे हो, हमारे ऊपर बर्बरता कर रहे हो? जी, क्या कहेंगे, कार्रवाई हुई है? देखिए, कार्रवाई का एनएसयूआई पुरजोर तरीके से विरोध कर रहा है और न केवल जयपुर में, प्रदेश के प्रत्येक कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में हमारे कार्यकर्ता पुतला कर रहे हैं। जोधपुर में अभी बड़ा एक पुतला दहन, रावण रूपी जो प्रधानमंत्री है उसका पुतला दहन हमने किया और प्रदेश के प्रत्येक जिले में, विश्वविद्यालयों में हम ईडी की कार्रवाई का विरोध कर पुतला जलाएंगे। देखिए, एनएसयूआई के जो पदाधिकारी थे वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे और इन्होंने यहाँ पर धरने पर बैठे। हालांकि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा खुद सीकर में है और करीब 6 घंटे ईडी ने यहाँ पर जयपुर सिविल लाइन उनके सरकारी आवास पर सर्च किया और इसके बाद ईडी की जो टीम है वो यहाँ से रवाना हो गई है। इसके बाद कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ से बिखरने लगे हैं। अब
जी दिनेश, अगर बात करें ईडी की कार्रवाई की तो जहां भाजपा एक तरफ लगातार पेपर लीक मामले को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करती है, राज्य सरकार को घेरने की कोशिश करती है, तो वहीं दूसरी तरफ जहां हमने देखा कि आपने बातचीत की है कि एनएसयूआई के जो यहाँ पर छात्र नेता हैं और जो और छात्र यहाँ पर मौजूद हैं वो इस मामले में राज्य सरकार का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। तो वो कौन ऐसे छात्र हैं जिनके जो फ्यूचर है उनके साथ में खिलवाड़ किया है, ऐसे आरोप भाजपा राज्य सरकार पर लगाती है, लेकिन दूसरी तरफ एनएसयूआई यहां पर कांग्रेस का सपोर्ट कर रही है। देखिए, एनएसयूआई कांग्रेस का एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है और इसी वजह से पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के समर्थन में यहां पर पहुंचे हुए हैं। चूंकि आज अचानक जिस तरह से चुनावों के बीच ईडी की टीम पहुंची है जयपुर आवास पर और सीकर आवास पर, और सीकर आवास पर खुद डोटासरा मौजूद है। जयपुर सरकारी आवास उनका है जिस पर अभी हम मौजूद हैं। यहाँ पर उनका कोई भी परिवारजन हालांकि मौजूद नहीं था, लेकिन निजी स्टाफ था और सुबह से ही ईडी की कार्रवाई यहाँ पर सर्च कर रही थी। इसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का यहाँ पर जुटना शुरू हुआ। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सुबह नारेबाजी की। सीकर आवास पे भी वहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ता जुटे हुए थे और यही कारण है कि अब एनएसयूआई के जो लोग हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो यहाँ पर पहुंचे थे, जिनसे हमने बात कराई अभी, जिनका कहना है कि लोकतंत्र का पर्व चल रहा है, चुनाव चल रहे हैं और चुनाव के समय जिस तरह से राष्ट्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर छापे डाले हैं, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। लेकिन चूंकि मुद्दा पुराना है और उसी मुद्दे के आधार पर ये तमाम तरह की कार्रवाई जो स्टेप बाय स्टेप ईडी की ओर से आगे बढ़ रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, सबसे बड़ा सवाल यह है कि ईडी को जो सर्च किया है 6 घंटे का, उस सर्च में क्या कुछ हाथ लगे हैं वो ईडी के स्टेटमेंट के बाद ही पता लगेगा। दिनेश, आप डोटासरा के आवास के बाहर आप मौजूद हैं, बहुत से कार्यकर्ता और आमजन भी वहां पर खड़े हैं जो समर्थन करने के लिए आज वहां पहुंचे थे और विरोध प्रदर्शन कर रहे थे ईडी की कार्रवाई को लेकर। तो मैं चाहूंगी कि आप उनसे बातचीत कीजिए और ये जानना चाहेंगे कि ईडी की कार्रवाई को लेकर क्या कुछ इफेक्ट अब ये पड़ने वाला है, क्या इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि चुनाव पास में है और चुनावों को ये ईडी की जो कार्रवाई है ये काफी प्रभावित भी करने वाली है। देखिए, चुनाव से पहले कार्रवाई हुई है, क्या नुकसान होगा, क्या फायदे होंगे, क्या राजनीतिक समीकरण होंगे, ये तो आगे की बातें हैं। कहाँ से आए हैं साहब आप? लोकसभा झालावाड़ झालरा पाटन। आपको पता लगा ईडी की कार्रवाई हुई है, क्या सोचते हैं? किस तरह? जी जी बिल्कुल, जिस तरह की ये कार्रवाई हुई उससे प्रतीत होता है कि ईडी, सीबीआई और मोदी और शाह, इन चारों एजेंसियों ने मिलकर जो हिंदुस्तान के अंदर जो दुरुपयोग ईडी और सीबीआई का किया जा रहा है वो आपके चैनल के माध्यम से पूरा हिंदुस्तान, पूरा देश देख रहा है। हमारा अपना मानना है कि इसके जो परिणाम है आने वाले विधानसभा चुनाव में और 2024 के जो केंद्र के हमारे चुनाव होने जा रहे हैं उसमें बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। देखिए, बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी लगातार ये दावा कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ देर पहले, वॉर रूम में मीडिया से रूबरू हुए, उन्होंने अपनी बात रखी। वैभव गहलोत को लेकर उन्होंने कहा कि जो कुछ भी मामले हैं, रतनकांत जो है होटल में पार्टनर थे और उनका जो मामला था उसमें वैभव गहलोत जवाब देंगे, लेकिन पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को लेकर जिस तरह से कार्रवाई हुई है वो कहीं ना कहीं बदले की भावना से की गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ये बात कही है, लेकिन निश्चित रूप से चुनाव में इसका राजनीतिकरण होगा। इस पूरे मुद्दे पर अब कांग्रेस पार्टी और आक्रामक तरीके से चुनाव मैदान में जाएगी और यही कारण है कि यहाँ पर डोटासरा के आवास के बाहर, सीकर आवास के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ता जुटे हुए हैं और इसके साथ ही शाम 4 बजे यूथ कांग्रेस की ओर से भी ईडी कार्यालय के बाहर प्रोटेस्ट किया जाएगा, प्रधानमंत्री का विरोध वहां पर किया जाएगा। तो इस तरह से लगातार इस पूरे मामले का अब राजनीतिकरण भी शुरू हो गया है।